हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर में 2018 का पेपर 1 का पार्ट 3 देख रहे हैं। पार्ट 2 तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। देखो, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो कि देखोगे बहुत माइनर सा मिस्टेक है, लेकिन वो उसमें एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा हुआ है। और आप नेट में मैक्सिमम जगह देखोगे यूपीएससी ने जो ऑथेंटिक आंसर दिया है वो डिफरेंट है, और नेट में आप उस चीज को सर्च करो, कहीं भी आपको गलत आंसर मिलेगा। तो हमें प्रीवियस ईयर पेपर से एक ही तो ये पता चलता है कि यूपीएससी क्या ऑथेंटिक क्वेश्चन ले आंसर उसका ले रहा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक, शब्द एक एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे, तो इसको जरूर देखें। पहला ये तो फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो आपका है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस ये दिए हुए हैं कि टू आइटम्स, द फॉलोइंग 8 आइटम्स consist of two statements, statement 1 and statement 2. Examine these two statements carefully and select the correct answer using the code given below. तो यदि कोड ए है, यानी एबीसीडी आपका 4 आंसर होता है, तो ए है इसका मतलब है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बी आपका होता है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट है सी, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट डी में है, यदि होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। देखो, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया। साउंड वेव्स ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव, और इसके लिए आपका मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका गलत हो गया। इसका मतलब हमारे पास आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। हाँ, सही है। लाइट जो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपका मीडियम में भी ट्रेवल करेगा और मीडियम विदाउट मीडियम में भी। इनफैक्ट जो आप लाइट का स्पीड देखते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एग्जैक्ट फॉर्म में 299,792.458 किलोमीटर पर सेकेंड, वो जो होता है वो एक्चुअल में वैक्यूम में ही होता है। जैसे जैसे डेंसर मीडियम आता जाएगा तो वो उसमें स्पीड कम होता जाएगा, बट वो जो लिया जाता है वो वैक्यूम का लिया जाता है। और ये स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट गलत हो गया, तो आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट है, a compass needle places near a current carrying wire will get deflected। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हाँ, सही है। इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है उसी कारण से ये डिफ्लेक्ट होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका ये कारण भी है। तो आपका ये आंसर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देखो, इसका कारण क्या होता है कि जो डिफ्लेक्शन हो जाता है तो करंट आपका कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ। और द हायर द करेंट, द हायर विल बी डिफ्लेक्शन, यानी कि जो डिफ्लेक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट फ्लो। तो ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्टेटमेंट 1, फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियन रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट इलीट फैमिली मोस्टली फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। हाँ, ये सही है। देखो, इंस्क्रिप्शंस जनरली क्या है कि एक प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, 3 पार्ट में बांटते हैं। प्री हिस्ट्री इसका मतलब है कि राइटिंग प्रैक्टिस उस समय नहीं था। राइटिंग के आधार पे हिस्ट्री को इसके से डिवाइड करते हैं। तो प्री हिस्ट्री का मतलब है जिसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं था। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब राइटिंग प्रैक्टिस तो था, लेकिन अभी तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, यानी हम जान नहीं पाए हैं कि वो लिखा हुआ क्या है। और हिस्ट्री इसका मतलब लिखा हुआ भी हम उसको पढ़ सकते हैं। तो जो ये हिस्ट्री कह रहा है कि फॉर अर्ली सोसाइटीज हिस्टोरियंस रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट इलीट फैमिली मोस्टली फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, यानी जो लिखा हुआ है वो उनके लिए अभिजात्य वर्ग, यानी कि विशिष्ट वर्ग, यानी कि जो स्पेशल क्लास इलीट वीआईपी जिसको कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2 कह रहा है सातवाहना इंस्क्रिप्शन जनरली इंड विद द टर्म पुत्रा, ए प्राकृत वर्ड मीनिंग सन। देखो, ये जितने भी इंटरनेट में आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सर्च करना,
सब के सब इसके आंसर बी बताएंगे, लेकिन एक्चुअल जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी का जो क्लास 12 है, क्लास 12 उसमें आपका जो थीम्स इन हिस्ट्री जो है, ठीक है, तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आपका जो है, तो उसमें पेज नंबर आप 59 पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ये पुत्रा नहीं, ये पूता होना चाहिए, ये आर नहीं होता तब आपका होता। तो वो जो टर्म होता है पूता से होता है, पूता प्रकृत वर्ड है मीनिंग सन। तो ये पूरा का पूरा देखो सही है, लेकिन ये सिर्फ पूता होना चाहिए था यहाँ, अदरवाइज पुत्रा जो है वो संस्कृत शब्द है। आप नेट में सर्च करना, सब के सब आंसर बी देंगे, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर सी है। दिस इज द इंपॉर्टेंस, और यही डिफरेंस आता है प्रीवियस ईयर का प्रॉपर तरीका से एनालाइज करने का फायदा आपको यहाँ मिलेगा। तो ये यदि पूता होता तब ये सही होता, लेकिन पुत्रा है तो पुत्रा जो है वो प्राकृत वर्ड नहीं संस्कृत वर्ड है। तो उसमें जो आप एनसीईआरटी का जो 59 पेज नंबर क्लास 12 का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट बुक देखोगे तो आपको उसमें आएगा। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी आपका, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र, तो पूता से स्टार्ट होता है, पूता PUTA वो प्राकृत वर्ड है, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन 1856 Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled in Calcutta on the plea that the region was being misgoverned। हाँ सही है। देखो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके लिए पर झांसी सतारा बहुत सारे स्टेट्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत आपके ये कर लिया गया, लेकिन जो आपका वाजिद अली शाह थे यानी कि नवाब ऑफ लखनऊ, ये अवध, सॉरी नवाब ऑफ अवध, इनके पास बहुत सारे बेटे थे, तो इनको तो आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये नहीं कर सकते थे, लेकिन इनका राज्य भी हड़प करना था। तो आपने क्या किया कि मिस गवर्नेंस के थ्रू ये किया, तो फर्स्ट भी सही है। नेक्स्ट है, द नवाब वाज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियंस चीफ्स एंड तालुकदार। हाँ ये सही है, तो ये दोनों सही है, और ये रीजन था इनको डिथ्रोन करने का, ये कॉज दिया गया, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वेंट on a fast unto death against the communal award announced by the British government। हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। जो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट थे उनको भी अलग से रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें 71 सीट्स दिया जाना था। तो लेकिन जो गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ पूना में किया, तो फिर गांधी जी का स्वास्थ्य को देखते हुए BR अम्बेडकर और कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय, जो BHU के फाउंडर थे, मदन मोहन मालवीय और MC राजा, इन दोनों ने कांग्रेस की तरफ से और भीमराव अंबेडकर दलित समाज की ओर से उन्होंने साइन पैक्ट किया, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट ही रहा, लेकिन सीट्स जो है वो आपका 71 से बढ़ा करके 151 कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका बोथ स्टेटमेंट सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, इन इंडिया अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ ये सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। देखो क्या होता है कि कुछ 12 जो होते हैं सिर्फ उनको नॉमिनेट किया जाता है, और बाकी को स्टेट लेजिस्लेचर से, उनको मेजोरिटी को स्टेट लेजिस्लेचर से, और उन यूनियन टेरिटरी जहां लेजिस्लेचर है वहां से यूनियन टेरिटरी को किया जाता है, और जो 12 होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नीड टू हैव देयर डोमिसाइल इन द कंसर्न्ड स्टेट। ये अब कंडीशन नहीं रहा, पहले ये कंडीशन था। अदरवाइज अब जो है कोई भी कहीं से भी इलेक्ट हो सकता, बशर्ते बस ये होना चाहिए कि पूरे इंडिया में कहीं से भी उनका जो इलेक्टोरल रोल है यानी कि मतदाता सूची में उनका नेम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर आपका सी हो गया। नेक्स्ट जो है, the permanent settlement was rarely extended to any region beyond Bengal। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चर प्राइस डिक्लाइन अफेक्टिंग एडवर्सली द इनकम ऑफ बंगाल। ये आफ्टर 1810 जो है, इसके जगह होगा आफ्टर
1790। ये भी देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं और ये किया हूं, मैं स्पेसिफिक जैसे उस क्वेश्चन के बारे में एग्जैक्ट बताया, ये इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूं। आप एनसीईआरटी का जो पढ़ोगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसमें बुक नंबर 3 जो आपका है, बुक 3 3 पार्ट में है, तो इसमें आप पेज नंबर 260 में जाओगे, डायरेक्ट इसमें आपको मिल जाएगा। तो वो आपका ये 1810 नहीं, वो 1790, तो ये आपका गलत हो गया, तो ये आपका सी होगा। स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स देखोगे आप, उस चीज को ध्यान करोगे, इसी वजह से मैं बार बार बोलता हूँ एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, उसको पढ़ो, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, towards the beginning of 20th century a new hybrid architecture style developed which combined the Indian with the European। हाँ सही है। इनफैक्ट देखोगे जो ब्रिटिश के द्वारा, जैसे आप दिल्ली में देखो ल्यूटियंस दिल्ली जिसको बोलते हैं, ल्यूटियंस दिल्ली, तो उसमें आप पूरा ये पाओगे कि हाइब्रिड वेराइटी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, बाय इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल्स इन पब्लिक आर्किटेक्चर द ब्रिटिश वांटेड टू प्रूव दे वेयर लेजिटिमेट रूलर्स ऑफ इंडिया। हाँ ये भी सही है, और इसका रीजन भी है। देखो दिस ए लॉट ऑफ रीजंस जो होते हैं कि आप किसी भी एरिया के जो किंग होना चाहते हो, वहां आप रूल करना चाहते हो, तो बहुत सारी चीजों को उसको इंटीग्रेट करना पड़ता, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता। और ये एक रीजन था कि जो ऑफिशियल अथॉरिटी वाली बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें उनका स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, उनका स्टाइल दिखना चाहिए, कि जिससे ये प्रूव कर सकें। तो ये इसका आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, Who among the following in Congress represented the socialist view? तो देखो इसमें आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, नरेंद्र देव, और प्लस आपके जो जेपी, जयप्रकाश नारायण जिनको बोलते हैं, तो जेपी, ये जो थे सोशलिस्ट व्यू के बहुत बड़े पैरोकार थे। इनफैक्ट आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस भी थे, तो इसमें ये लिस्ट में है नहीं, सुभाष चंद्र बोस भी थे सोशलिस्ट के। Next, Sikkim became an associate state of the Indian Union through तो Constitution 36th Amendment Act 1975 के तहत। Next, which one of the following judgments is associated with the primacy of Chief Justice of India and the Collegium of Judges in the appointment and transfer of the हायर जुडिशरी? तो ये एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इसको फर्स्ट जजेज केस भी कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जजेज केस में आपका ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो वो जो है अपॉइंटमेंट में आपका अहम भूमिका अदा करेंगे, और प्रेसिडेंट को जो नेम नॉमिनेट करके ये दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम जो है वो उसमें लौटा सकते हैं, लेकिन अगेन यदि दे दिया गया तो उन्हें अपॉइंटमेंट उसी पर्सन को करना पड़ेगा। Next, which one of the following constitutional amendment has enormously strengthened the power of a speaker or chairman of the house of the parliament or a state legislature? तो ये है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन ऑफ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसके तहत क्या हुआ कि कोई भी जो है कि अ, आप डिफेक्ट करते हो, या एंटी डिफेक्शन लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए, जिसमें कि जो हाउस के जो चेयरपर्सन हैं या जो स्पीकर हैं, उनको बहुत अधिक पावर दिया गया ड्यू टू रेगुलेशन ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट, which one of the following committees of the parliament has no members from the राज्य सभा? तो एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स, और ऑल फ्रॉम लोकसभा से ही होते हैं। Next, which one of the following states does not find a mention in the Article 371 of the Constitution of India? तो ये मध्य प्रदेश। देखो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र को स्पेशल प्रोविजंस दिया गया है। गुजरात का जो आपका ये कुछ एरिया जहां है जो डेजर्ट वाला है, ठीक है। फिर कर्नाटक का जो आपका बिडार क्षेत्र वगैरह है, तो वो भी ये, तो आपका महाराष्ट्र का विदर्भ, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, और कर्नाटक का बिडार क्षेत्र वगैरह में ये दिया गया कि उसके लिए स्पेशल मध्य प्रदेश को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, in May 2018, which one of the following banks was restricted from giving fresh credit and new recruitment of a staff by the Reserve Bank of India? तो ये देना बैंक है, ऑब्वियसली इसका ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस करेंट का नहीं है। नेक्स्ट है, when was a startup India hub operationalized to resolve query and handhold a startup? तो इसका देखो ऑब्वियसली ये इसको पढ़ने की जरूरत है, इसका डायरेक्ट नहीं तो मेंस में एटलीस्ट इसका जरूरत है।
तो इसका भी आपका ये बी हो जाएगा 2016। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उनका कोई काम नहीं, प्राइम मिनिस्टर है, ये चेयरपर्सन होते हैं, तो ये चेयरपर्सन है। फिर आपके चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, और जहां यूनियन टेरिटरी नहीं है वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। तो आपका बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, which one of the following organizations is not merged not merged, ठीक है, into a new umbrella scheme, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। तो इसमें नेहरू युवा केंद्र ये किया गया है, यूथ हॉस्टल किया गया है, नेशनल यंग लीडर्स प्रोग्राम ये नहीं किया गया है। जो एनएसएस है, इनफैक्ट एनएसएस को जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 1969 में ये स्टेब्लिश हुआ था, और इसने भी कोविड 19 के ड्यूरेशन में भी इसने अहम भूमिका अदा करी है, तो इस वजह से भी इसको जानना जरूरी है। और ये जब स्टेब्लिश हुआ तब वी के आर वी राव एक इंडिया के फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट भी थे, और जब 1969 में ये बना तो उस समय ये एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, और इन्होंने स्टेब्लिश किया। फॉर्चुनेटली जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो ऑल 4 इयर्स मैं एनएसएस का मेंबर था, और फाइनली मैं ये आपका ग्रुप लीडर भी हुआ करता था। ग्रुप लीडर का मतलब है कि हाईएस्ट अथॉरिटी, तो हम लोग कंबाइंडली 4 लोग मिल करके आपके ग्रुप लीडर थे। फिर टीम लीडर भी रहा था, पहले नॉर्मल मेंबर, फिर टीम लीडर, फिर ग्रुप लीडर। तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलता है, आप सोशल सर्विस ये करते हो, तो ये एनएसएस के बारे में एटलीस्ट आप जानो। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली फॉर्मली अनाउंस्ड, ये फॉर्मली नोटिफाइड इट्स इंटेंशन टू विथड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो ये फिलीपाइंस था। तो देखो आईसीसी जो है उसका भी, देखो आईसीजे है उसका भी आपका जो सीट है वो द हेग नीदरलैंड में है, और आईसीसी भी जो है उसका भी द हेग नीदरलैंड में है। और ये जो है ये 2002 में स्टेब्लिश हुआ रोम स्टैट्यूट के तहत, और 2019 इंड के क्या डेटा के अनुसार 123 मेंबर्स हैं इसके। और इसके अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह बहुत सारे इन्होंने ब्लेम किया कि ये सारे जो है हम लोग पर ही आरोपित किया जाता है। तो ये जो है मेनली डील करता है जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, और आपका क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, तो ये 4, तो जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर, आपका वॉर क्राइम, और आपका क्राइम ऑफ एग्रेशन, ये 4 चीजों के लिए ये मेनली इंडिविजुअल और को ये दोषी ठहराता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना फॉर ए सेकेंड टर्म, तो सॉरी ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये आपके जो चाइना का प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट तो सी जिनपिंग है, तो ये प्रेसिडेंट है, लेकिन ये आपका ली के क्विंग ये प्राइम मिनिस्टर है। तो आपको ये देखना होगा, ये प्रेसिडेंट है और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट, और ये आपके प्राइम मिनिस्टर है। तो ये 20 क्वेश्चंस हो गए। इस 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। देखो हमेशा ये बोल रहा हूँ कि ना इसका बहुत बहुत एडवांटेज है। आप देखोगे एनसीईआरटी का, आप बहुत सारी चीज डायरेक्ट मिलेगा। हाँ, जैसे मैं सबका सोर्स नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सबका सोर्स प्रॉपर तरीका से फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड ऑल आई एम नॉट एबल टू डू ऑल थिंग्स। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।